वापस हमने कहा था कल जो आपको हमने बताया था उसी से टैली है, ये भी थोड़ा मिलता जुलता वो भी है। मुझे लग रहा है कि माध्य और बहुलक ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी भी तो वो इस क्वेश्चन में माध्यक निकालने के बाद जब आप माध्य और निकालेंगे तो दूर हो जाएगा। चलते हैं हम, देखो इस प्रश्नावली का पहला टॉपिक जो आपका है जिसमें मुझे माध्यक निकालना है, जिसको हम पहले माध्यिका कहते थे, अब ये माध्यक के रूप में आने लगा। पहले इसको माध्यिका कहते थे। हम क्या करते हैं, माध्यक के लिए पहले सारणी बनाते हैं। सारणी में हमारे केवल 3 ही कॉलम होंगे। सबसे आसान है, बिल्कुल समझिए कि ये एकदम खेल खेल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 3 कॉलम आपको बनाना है, इसमें 2 कॉलम आपके पेपर्स में ही दिया रहेगा। ये तो 2 तो दिया ही रहेगा। इन दोनों कॉलम को पहले हम नोट कर लेंगे, जिसमें पहला जो कॉलम आपका है वो वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल में जो यहाँ लिखा रहेगा वही लिख देंगे हम। देखिए वर्ग अंतराल में कहाँ से क्या दिया गया है इसका, 65 से कितना दिया गया है 85। तो इसको नोट करेंगे, 65 से हो गया 85 और फिर 85 से 105, 105 से 125 और 125 से भी कितना है 145, फिर 145 से 165, फिर 165 से 185, फिर उसके बाद 185 से 200, उसके बाद खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है, 7 स्टेप है। इसके बाद इसको हम ऐसे ब्लॉक बंद कर दें इसको, और यहाँ ये एक और कॉलम बना लेते हैं। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, ये बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ लिख देंगे हम योग या कुल योग या ग्रांड टोटल हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी आपकी बारंबारता वो दी गई है। बारंबारता कितनी कितनी है 4 5 13 20 14 8 4। देखिए ये 2 तो दिया रहेगा, तो कितना आसान है नंबर लेना मैथ में। ये 2 कॉलम दिए गए ऑलरेडी पहले से ही। आपको एक कॉलम बनाना है CF, कहते हैं संचयी बारंबारता, इसका फुल फॉर्म हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CUMULATIVE और फ्रीक्वेंसी आपका पहले वाली वही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम शॉर्ट में प्रतीक रूप में CF कहते हैं। संचयी बारंबारता इसकी हिंदी हो गई। क्या करना, देखिए इधर देखिए, ध्यान दिए, 2 मिनट काम है, सब आ जाएगा, तुरंत भी याद हो जाएगा। 4 जो पहली फ्रीक्वेंसी है सेम लिख देंगे आप। देखो आप जैसे है वैसे जो भी रहेगा लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका तिरछा जोड़ेंगे, इसको ऐसे तिरछा जोड़ेंगे। 4 और 5 कितना हो गया 9, यहाँ लिखेंगे। अब 9 को जोड़ेंगे तिरछा 13 9 22 और 20 से जोड़ेंगे 42 और जोड़ेंगे 56 और 56 8 जोड़ेंगे 64 और 4 जोड़ेंगे 68। इसमें किसी की दिक्कत तो नहीं है, एकदम बिल्कुल पहले टॉपिक को सेम उतार लेना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में CF को तिरछा ऐसे जोड़ते हुए नया CF निकालते रहना है। अब इसके बाद में इसको हम F को टोटल कर लेंगे। F कितना रहा है यहाँ पर, ये हमारा हो गया 68 हो गया। ये हमारी N की वैल्यू, ये क्या है हमारी जो भी निकलेगी वो N की वैल्यू आएगी। अब जब N की वैल्यू हमारी मालूम हो जाए हो गई, तो हम एक और चीज देख लेंगे। अगर ये वैल्यू और यहाँ दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब है आप राइट हो, कहीं कोई गलती नहीं है। इसे आप चेक कर लोगे। मान लीजिए यहाँ आपने 68 का कर लिया और यहाँ कुछ और आ रहा है, तो आप एक बार चेक करो अपने आप को कि कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। तो जितना ये टोटल करने पर आएगा उतना ही यहाँ आना चाहिए। ये जब निकल जाता है तो चूंकि देखें आप N बराबर आपका ये कितना हो गया 68 हो गया। हमें जरूरत है माध्यक निकालने के लिए L की, हमें आवश्यकता है F की, CF की और N/2 की और H की। तो N निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे N/2। कितना निकालेंगे, क्या N/2। N का वैल्यू कितना है
68 और बटे कितना हो गया 2, हम काट दे कितना जाएगा 34वां पद हो गया। ये ध्यान देंगे, इसको मिस नहीं करेंगे इसको लिखने में। 34वां पद हो गया। जब ये 34वां पद हमारा निकल गया, यहाँ जो भी पद आता है कोई भी सवाल होगा। अब हम आ जाएंगे तुरंत संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में हम आएंगे, देखेंगे कि ये 34 किस पद में मिल रहा है। यहाँ देखेंगे 4 में 34 है नहीं, 9 में 34 है नहीं, 22 में 34 नहीं है, 42 में है। तो जो 42 में है इसके ठीक सामने वाला जो पद रहेगा बारंबारता में, उसको हम यफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम यफ। क्लियर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो यफ के बाद यफ के सामने का वर्ग अंतराल है वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ना, हिंदी में लिख देंगे, हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में 34वां पद या उससे अधिक। देखो आप, जो आपका 42 निकला है वो क्या है, 34 से क्या है अधिक है, अधिक या उसके बराबर। ये देखिए कितना देखना होगा, या तो यहाँ 34 ही होता तो बराबर होता, अगर मान लो उससे अधिक है, इसे यहाँ दिया है 42 तो भी वही होगा। अधिक हो या उसके बराबर हो, उसके बराबर वाला पद कौन सा पद है, वो 42। ठीक है। अब 42 के सामने लिखेंगे, अब 42 के सामने का वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा वो, क्योंकि हम माध्यक निकाल रहे हैं ना, इसलिए हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग हो गया। ठीक, कितना क्लियर हो गया। अब हम यहां देखिए लिखते हैं माध्यक वर्ग। अतः माध्यक वर्ग कितना हो गया, सामने इसके क्या दिया गया है, देखिए 125 से 145। माध्यक बराबर हो गया, माध्यक बराबर 125 से 145। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत हो गई। तो हम जानते हैं कि ये जो 125 है ये हमारी लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, और जो 145 हमारा क्या है, वो हायर लिमिट है, उच्च सीमा है। तो हम इससे 2 पॉइंट यही निकालें तत्काल, यल निकाल लें। यल कितना हो जाएगा हमारा 125 हो गया। और एच निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, L2 माइनस L1 कर लेंगे, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी हमारी है माध्यक की 145, और ये कितनी 125, घटाई कितना आ गया 20। यानी आपको L मालूम हो गया, 20 मालूम हो गया H। इसको आप L1 भी कर सकते हो, L1 L2 लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए बारंबारता में जिसके सामने का जो पद है वो क्या हो गया, यफ हो गया। क्या हो गया, यफ फ्रीक्वेंसी। यफ कितना हो गया आपका 20। यफ कितना हो गया 20। संचयी बारंबारता में जो आपने 34वां पद देखा था, जस्ट इसके ऊपर का जो पद होगा वो आपका CF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये CF। ये आपका हो जाएगा CF हो गया। ध्यान दीजिए भी तुरंत एकदम बिल्कुल, आज के बाद माध्यक में दिक्कत नहीं है, के पास समझ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा CF। CF कितना हो गया आपका 22। हमेशा क्या ढूंढना है, जैसे ही आप ये n/2 निकालेंगे ना, हाँ। निकालने के बाद उस पद को यहाँ देखिए, जैसे ही मिला उसके तुरंत ऊपर आप CF डाल दो, ऐसे तुरंत इसको डाल दो, इसके सामने आ जाओ, जो मिले उसको F कर दो, माध्यक वर्ग में आओ, L1 L2 से आप L निकाल लो और दोनों को घटा के क्या निकाल लो, H निकाल लो। अब हम आ जाएंगे माध्यक निकालने के लिए सूत्र रखेंगे। माध्यक को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। इसको माध्यिका भी कहा जाता है।
तो मीडियन के लिए संकेत हो गया हमारा यमी हो गया। क्या हो गया? यमी। अब इसके लिए जो सूत्र हमने आपको बताया था, सूत्र दीजिए। देख क्या सूत्र दिया गया उसमें? यल हो गया प्लस हो गया, देखो यन अपान 2 माइनस सी एफ और अपान ये सब क्या कर दो, ऐसे ब्रैकेट में कर दो और इनटू कर दो। कितना सिंपल है। देखो यल की वैल्यू कितनी है? 125। तुरंत आप रखें, पहले बराबर नहीं लगाएंगे, पहले आप 125 लिख देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, अब ये बटे कर देंगे तत्काल। उसके बाद n बाई 2 आपका निकला हुआ है, कितना आ गया है? 34। सीधा आप रखो इसको 34 माइनस सी एफ कितना है? 22। वेरी गुड। देखो चलने आराम से आप। और एफ कितना है? 20। इसको ऐसे बंद कर दो और इंटू एच कितना है? 20। अब यहाँ लगा दो बराबर बीच में। अब हो गया 125 और प्लस 34 से 22 घटाओ कितना आ जाएगा? 12। और यहाँ हो गया 20। यहाँ हो गया गुड़ी 20। अब लगा दो बराबर। देखो अगर ये कट रहा है, तिरछा कट रहा है तो काट देंगे हम। अगर तिरछा नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, ये अंश मेरा है न्यूमरेटर बन जाएगा और इसका 12 में हम गुणा कर लेंगे। क्योंकि यहाँ कट जा रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको ऐसे काट देंगे। अब कितना हो गया? 125 और प्लस 12 ऐड करो कितना हो जाएगा? 137। अतः जो माध्यक हो गया कितना हो गया? 137। लिख देंगे आप। अतः माध्यक बराबर दो आप। अतः माध्यक बराबर कितना हो गया? 137। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को बताइए? किसी को कोई प्रॉब्लम? एकदम इजी है। हो गया, लिख दिया गया माध्य के लिए सारणी। सारे मान वही हो गए। अब सारणी बना दे, देखिए हाँ सारणी बना दे रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 कॉलम और बढ़ाना, देखें इसी में। अब इसी सवाल में चूंकि पहले में आपका 3 टॉपिक है, एक माध्य कह रहा है, एक माध्यक कह रहा है, एक माध्यिका कह रहा है, बहुलक कह रहा है। तो हमने माध्यक निकाल लिया और उसके बाद सेकंड में क्या बचा इसमें? माध्यक के बाद माध्य ही पूछ भी रहा है। तो माध्य के लिए सारणी में यहाँ देखो Fi हो गया आपका। अब यहाँ निकाल देते हैं, क्या निकालेंगे हम? मध्यमान। क्या निकालेंगे? मध्यमान बिंदु। मध्यमान बिंदु से क्या निकालना आपको? xi निकाल लेना। अगर आपने i नहीं लिखा, इंटीग्रल नहीं शो किया तो दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम i लिखें तो यहाँ भी मत लिखिए और यहाँ मत लिखिए, खाली f ही लिख दीजिए, खाली x लिख दीजिए। और उसके बाद में इसको हमें क्या निकालना है? यहाँ पर f इंटू x निकालना है, यानी fi इंटू xi। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं रहता था सारणी में? नहीं दिक्कत तो सवाल तो हल हो गया, तब क्या दिक्कत है? देखो जिसके लिए जरा सी भी दिक्कत होगी, मुझे उम्मीद है कि इस सवाल के बाद अब दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान दें, छोड़िए। यहाँ आपका ये क्या रहेगा? सिग्मा Fi हो जाएगा। अब चलते हैं मध्यमान में आते हैं। मध्यमान निकालने के लिए क्या करना है मुझे? सबसे पहले हमें जो वर्ग अंतराल की लोअर और हायर लिमिट है उसको ऐड करके उसको आधा करेंगे। 65 और 85 को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़े कितना जाएगा? 150। कितना जाएगा? देखिए 150। 150 का आधा कितना हुआ? 75। कितना हो गया? 75। ये आप निकाल क्या रहे हैं? माध्य निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं? माध्य निकाल रहे। चूंकि माध्य से पहले जब आपने इस क्वेश्चन का माध्यक निकाला था तो माध्यक में आपको h मालूम था। h कितना आया था? 20 आया था। h कितना आया था? पता कैसे किया था आपने? कि हायर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा दिया था, कुछ सीमा से इसको घटा दिया तो 85 में से 65 घटाए कितना आ गया? 20 आ गया। अब वही 20 आप जोड़ते जाओ। क्या करो? 20 को उसी को अपने आप निकलेगा। तो 75 में 20 कितना जाएगा? 95। अब फिर जोड़े 20 कितना हो जाएगा? 5 और 9 2 11। देखो आप इसको ऐसे लिखो, खाली इसी में 2 जोड़ दो।
दहाई में 2 जोड़ते जाओ, अपने आप निकलता जाएगा। फिर 5 के 5 ही, और दहाई में 2, 2 1 3, 105 अपने आप। फिर जहां कर दो, इसको 5 कर दो, इसको ऐसे 5 लिख दो जहां दिखा गया है, और फिर जोड़ो 2 इसी में, 2 3 5, 55 हो गया। इसको फिर लिख दो ऐसे ही 5, फिर जोड़ो इसी में 5 2 7 1, फिर जोड़ दो इसी में ये 5 7 2, देखो अपने आप निकल रहा है। खाली 2 जोड़ना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो इकाई का अंक है 0 है। इकाई का अंक क्या है भाई? हमने डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस मेरा 20 आया। कितना आया? 20 आया। अब जब 20 आ गया तो 20 जोड़ेंगे तो 75 20 95, अब 95 20 105 115, 115 और 20 135, ऐसे चले जा जोड़ते हुए। जब ये निकल जा रहा है उसके बाद क्या करना है आपको? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। 75 में 4 से गुणा करना, 4 पंचे 20 के शून्य 300, कितना आ गया? 300। ये पौना है। एक पहाड़ा पहले होता था पौना का, 1 पौने पौना, 2 पौने 1.5, 3 पौने 2.25, 4 पौने 3, ये पौना का पहाड़ा है, इसको पौने कहते हैं। तो 4 पौने 3 यानी आपका हो गया ये 300। गुणा किए देखे, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 से 28 2 30, यहाँ 95 का 5 में 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 9 450। लिखते समय ध्यान देना, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और ऐसे सैकड़ा हजार जो भी आएगा उसके नीचे ही होना चाहिए। ये 13 गुणा 115 में किए कि नहीं किए? कर लेंगे। कितना आ रहा है देखिए? 13 बचे 65 के 5 हासिल 6, 13 के 13 6 19 के 9 हासिल 1, 13 के 13 और 1 1455। अब 20 का गुणा करें 135 में तो 0 ऐसे बढ़ा ले, पहले देखें, और 135 दूनी 270, कितना हो गया? गुणा करके देख लेंगे। 20 पंचे 100 के शून्य हासिल 10, 20 3 60, 10 70 के शून्य हासिल 7, 20 के 20 7 27। आ जाए 14 से 155 में 14 पंचे 70 के 0 हासिल 7, 14 पंचे 70 7, 77 के 7 हासिल 7, 14 करने में 14 7 21। अब यहाँ आ जाएगा 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 से 56, 4 60 के शून्य हासिल 6, 8 करने में 8 6 14। और यहाँ कितना हो गया? 4 से गुणा करें, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 9 36, 2 38 के 8 हासिल 3, 4 करने में 4 3। ये सब गुणा कर लेंगे। गुणा करना आसान है। अब इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। जोड़ी कितना जाएगा देखें? 5 5 10 के 0, कैरी कितना हो गया? 1, 7 1 हासिल कितना था? 8, 8 और 9 ये 17, 17 और 7 ये 24, 24 8 ये 32 के 2 हासिल 3, 3 और 3 ये 6, 6 4 10 4 14 7 21, 21 1 22, 22 4 26, 26 7 33 के 3, बोलते रहिए, हासिल 3, 3 और 1 ये 4, 4 2 6, 6 2 8 1। बोलेंगे तो माइंड कंसंट्रेट रहेगा हमेशा। जो भी कार्य हो पढ़ते समय उसको बोल कर ही कीजिए। अब आपका सिग्मा एफ एक्स भी निकल गया और एफ निकल गया। अब आपको निकालना क्या है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? इसको हम पहले समांतर माध्य कहते थे। यहाँ लिखेंगे हम माध्य। तो माध्य यानी एक्स पर बार बराबर कितना हो गया? ये एवरेज में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप देखो ये वैल्यू कितनी दी गई है? 93,9,320 बटे कितना हो गया? 68। अब इसमें आपको भाग देना, भाग दिए, एकदम क्लियर कर लीजिएगा। देखो इन्होंने डिवाइड किया है, प्रेम ने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद में इसमें बताया कितना वैल्यू आ गया? 137.05 और भी डिवाइड कर देख लें। प्रेम के अनुसार ये आंसर आपका 137.05 आ रहा है, और लोग डिवाइड कर लें। सही है? चलिए सही, सब लोग बता रहे हैं सही है। तो ये आपका हो गया माध्य। लिख देंगे अतः, अतः लिख देंगे आप माध्य।
माध्य हो गया 100, माध्य बराबर 37.05। ये आपका आंसर हो गया, ये माध्य के लिए हो गया। आइए चलो आते हैं देखें। चूंकि आपने देखा इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 टॉपिक पूछे गए थे। पहला माध्यक, माध्यक आपने निकाल लिया, माध्य आपने निकाल लिया। अब हम आते हैं बहुलक मोड पर आते हैं। बहुलक को आपने एकदम पी लिया है गोल करके, कली बचा नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाए, इसमें सवाल भी हो जाए और टेस्टिंग भी हो जाए। सबसे पहले जो टेबल बनी हुई है, बहुलक की जो साड़ी बनी हुई है, इससे मुझे जो ढूंढना है उस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हिंदी में, ये जानने के लिए हम पूछेंगे तुलसीराम से। तुलसीराम यादव जी बताइए, पहले हम क्या लिखें इसमें? पहले F0 लिखेंगे, F0 बराबर 13। पहले F0 बराबर 13 कैसे आप जान जाएंगे, ये बताना होगा पहले। सबसे पहले बारंबारता की सबसे अधिक गिनती तो पहला टॉपिक आप अपने सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से चलाइए, ठीक है? जो सिस्टमेटिक मैनर है, जो तरीका है, प्रॉपर वे है, उससे चलेंगे। वो तो आपका सही है, F0 13 सही है। शुरुआत कहां से करनी है उस पर विशेष फोकस होना चाहिए। तो शुरुआत पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता वाला पद देखेंगे। क्या करेंगे? सबसे अधिक बारंबारता। ध्यान देखेंगे तो लिखेंगे क्या हम यहाँ, सबसे अधिक, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, बारंबारता वाला पद क्या है? क्या पद है? 20। पद बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। या आप इसको तो मत के छोटे, इसको ही पद हो गया आपका 20 है। जब ये 20 निकल गया, उसके बाद में इसको तुरंत हम क्या लिख देंगे, ये आपको जो हमारा 20 निकला सबसे अधिक पद वाला, तो क्या लिखेंगे हम? F1। तुरंत इसको शो कर देंगे हम, F4 कर देंगे। क्लियर हो गया? यस सर। अब प्रेम बताइए इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद सर जी इसके बाद का टॉपिक क्या होगा? वो F0 13 F0 कैसे निकालेंगे आप? जो F1 के ठीक ऊपर वाला पद होगा वो 13 होगा, लेकिन इससे पहले एक लाइन और हिंदी में हम एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? बहुलक वर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? इससे हम पता करेंगे बहुलक वर्ग हमारा क्या है। अतः बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया? इसके सामने क्या है? 125 से 125 से 145, ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकल गया। तो बहुलक वर्ग में से हमको क्या निकालना है? यल निकालना। क्या निकालना है? सिद्धार्थ बताइए यल क्या है? 125। वेरी गुड। देखिए कितना क्लियरिटी आ रही है इनमें। अब तुरंत वास हो गया जो इनका पहले वाला टॉपिक था। अब 125 तुरंत उनके मूड में आ गया। 125 क्या निकल गया? यल निकल गया। लोअर लिमिट हो गई। F1 कितना आपका है? 20। F1 हो गया 20। वेरी गुड, सब चल रहे हैं। अब F1 से पहले को हम क्या कहेंगे? F1 से पहले वाला क्या होगा? F0। क्या हो जाएगा? F0। F0 की वैल्यू कितनी हो गई? 13। वेरी गुड, सब चल रहे हैं ठीक ठाक। F2 निकालेंगे। F2 कितना आएगा? 14। F1 के जस्ट नीचे वाला पॉइंट 14। और निकालना H कितना निकालेंगे आप? 145 से 125 को क्या करेंगे हम? कितना जाएगा? 20। H को हम और क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ग आमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आमाप भी कहते हैं। ये तो निकल गया। अब इसके बाद लगा देंगे सूत्र। क्या सूत्र आपका है बहुलक के लिए? क्या लिखेंगे? पहले बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। क्या कहेंगे? मोड। तो बहुलक बराबर क्या हो गया? यल प्लस। आप इसके बाद बट्टे बनाएंगे। क्या लिखेंगे? जीरो अपान क्या हो गया? 2F1 माइनस F0 माइनस F2। वेरी गुड, सबको याद हो गया। एकदम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस चल रहा है। सूत्र याद हो गया, सारा कहानी खत्म हो गया। एकदम
आपको क्लियर हो गया सारी पॉइंट। यल कितना लिख दें हम? 20 यल कितना लिख दें हम? 125। कितना लिख दें हम? 100। ध्यान देंगे जो लिखा हुआ है 125 प्लस F1 कितना हो जाएगा? F1 20 और माइनस F0 13। फिर लिखेंगे बटे 2 इंटू F1 20 माइनस F0 13 और F2 14। वेरी गुड। इंटू H कितना है? सब तो अपने आप बता रहे, मेरा कोई काम ही नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल सब एकदम रट चुके हैं, सारे सिस्टम, सारे रूल्स, सारे टॉपिक के सिस्टमेटिक ढंग सब तो मालूम हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको लगाते हैं 125 प्लस यहाँ कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7 बटे कितना हो गया? 20 दूनी 40 और ये माइनस में जोड़े कितना आ जाएगा? 27। 4 3 7 1 1 2 27। बंद कर दें ब्रैकेट, इंटू कर दें 20। यहाँ कितना हो गया? 125 प्लस ये हो गया 7 13 पूरे कितना हो गया? 20। अब क्या करेंगे? ये इससे कट नहीं रहा तो इसका क्या करें? इसमें गुणा कर ले। कितना आ गया? 125 20 सत्ते बटे कितना हो गया? चाहे इसको भाग देने पहले ही तो नहीं आएगा सर जी। आ जाएगा। क्या करें? ऐड कर लें। क्या करें? इसको ऐड कर लें। हमने कहा था चूंकि जब क्लियर मान नहीं कटता है ना तो वहाँ पॉइंट की वैल्यू भाग दे दिया तो पॉइंट की वैल्यू क्यों डिस्टर्ब होगी? कोई दिक्कत नहीं, तभी आपका राइट रहेगा। 10 चलो इसको की बात चेंज लगाते हैं। इसका क्या करें? इसमें गुणा करते देखो 13 इधर देखिए 13 25 65 के 5 हासिल 6 13 दूनी 26 और 6 कितना आया था? 32 के 2 हासिल 13 करने में 13 3 16 और प्लस कितना हो गया? 140 हो गया 13। जोड़िए 1765 055 4 2 6 6 1 7। एकदम मशीन की तरह जोड़कर बैठे हैं पहले से ही। डिवाइड को कितना आ गया? देखो 13 करने में 13 हो गया और 4 17 हो गया 46 13 3 39 7 75 हो गया और 13 25 65 7 मात्रा 13 करने में 13 हो गया। देखो 13 करने 13 हो गया और 4 17 यहाँ कितना दिया गया है? 5 हो गया ना। 4 17 हो गया 46 हो गया और 13 3 39 7 75 हो गया 10 है सर जी और 13 25 91 65 91। यही रख के जो छोड़ दें, ठीक है। और एक मान आ रहा है 6 छोड़ दीजिए आप। अब ये छोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब ये आपको तुलना करना है। आपको जो क्वेश्चन कह रहा है आपका उसमें तुलना करना है। ठीक, क्या कहना है? जो कह रहा है क्वेश्चन देखें उसमें क्या तीनों निकालने का मतलब यहाँ क्या रह गया? जो क्या निकालने के लिए बोलना था? इसकी तुलना की। तो तीनों मान देखिए, ये आपका 145.76 है, यानी नियर अबाउट 136 हो जाएगा। नियर अबाउट 136 और इससे पहले वाला मान कितना आया था? बराबर मान जाएंगे। एक पॉइंट का डिफरेंट मान जाएगा। लिख देंगे हम। अतः इनको आप दिए गए प्रश्न में माध्य मोबाइल दे और बहुला तोरे ढंग बा मोबाइल देवो तो और बहुला तीनों के मान लिखेंगे यहाँ से। तीनों के मान लगभग समान है। लगभग डालेंगे, ठीक है। लगभग समान है। तुलना आपको ये करनी है, ये आपको दे देना ऐसे ही। लगभग समान है। 16 GB के मेमोरी ले गया। अब लगा लेंगे। यस सर। बस